सच में इस आखिरी सभा में परमेश्वर का महिमा में हजूरी, प्रभु का सम्मुख हमारे बीच में अभी तक मंडलाते रहा। वास्तव में इस सभा रे ए शेष सभा रे परमेश्वर का महिमा में उपस्थिति आम मध्य रे परिव्याप्त थिला। आत्मा में गीत गाते हुए, आत्मा में मगन होते हुए प्रभु का सम्मुख का अनुभव करने के लिए प्रभु अभी तक मदद किया। आत्मा रे गीत गान करी आत्मा रे उल्लसित हेबा पई परमेश्वर का श्रीमुख को अनुभव करिबा पई प्रभु साहाय्य कले। इस समय में भी प्रभु का आत्मा हमारे बीच में रहकर वचन की सेवा में प्रभु अगुवाई करना, इसके लिए मिलकर प्रार्थना करें। एई समय मध्य परमेश्वर तांकर वाक्य सेवा को आशीर्वाद करी चलाइबा पई आसंत अल्प समय प्रार्थना करिबा। हालेलुया। शदबला कथरा इदा बंखदा बदा बकशद बेदि बिकत। तेरी दया प्रभु, तेरा सम्मुख हमारे बीच में लाने दे प्रभु, तेरा वचन के द्वारा तो बातें कर प्रभु। हालेलुया। शदबला कथरा इदा बंखदा बला कशद बिकथरा इदा बंखदा बला कथरा। आमीन जीसस। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का नाम रो गुरु है। मत्ती का किताब 13 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 पूर्व 43 पद पढ़िबा। मत्ती का किताब 13 अध्याय उसका 43 वचन। मत्ती 13 पूर्व 43 पद। सेतेबेले धार्मिक माने सेमानक पितांक राज्य रे सूर्य परि तेजमय देखा जिबे, जहार कान अछि से सुनो। धर्मी लोग पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। धार्मिक माने पितांक राज्य रे सूर्यमय तेजमय देखा जिबे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव हो। जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर जीवन बिताने वाले हर मनुष्य पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकना करके वो आग्रह करता है। जगतर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी रे निर्माणकर्ता परमेश्वर, ए पृथ्वी रे प्रत्येक मनुष्य से मने से पितांक राज्य रे सूर्य परि तेजमय देखा जांतु बोली से चाहते। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का नाम रो गौरव है। मनुष्य के पाप के निमित्त ये संसार श्रापित हुआ, मनुष्य श्राप के दशा में बदल गया। मनुष्य पाप निमित्त ए मनुष्य शापग्रस्त हेला एवं मनुष्य मध्य पाप रे पतित हेला। मनुष्य का जीवन में कोई खुशी, कोई शांति नहीं। मनुष्य रे जीवन रे कोनसे शांति, कोनसे खुशी नाही। मनुष्य का अवस्था जीवन जीने से ज्यादा मृत्यु के लिए वो ज्यादा आग्रह करने लगा। मनुष्य रे प्रकार स्थिति जे से बंचिबा अपेक्षा मरिबा को अधिक आग्रह करुछे। पापी मनुष्य को प्रभु ऐसा ही छोड़ा नहीं। पापी मनुष्य को प्रभु ये प्रकार त्याग कले नहीं। उस मनुष्य को उसने प्रेम किया। सही मनुष्य को से प्रेम कले। उस मनुष्य के लिए उसने कलवारी के क्रूस पर जीवन दिया। सही मनुष्य निमित्त से कालवरी क्रूस रे अपना प्राण दान कले। और वही प्रभु चाहता है। सही प्रभु चाहते। वही प्रभु चाहता है। सही प्रभु चाहते कि उस क्रूस पर विश्वास करते हुए, सही क्रूस पर विश्वास रखे हर पापी व्यक्ति, प्रत्येक पापी मनुष्य अपने पाप से छुटकारा पाकर अपना पापରୁ मुक्ति पाई एक धर्मी व्यक्ति बनकर जड़े धार्मिक व्यक्ति होई परमेश्वर का राज्य में सूर्य के नाई चमके। परमेश्वर का राज्य रे सूर्य परि तेजमय हेबे। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का नाम रो गौरव हो। क्यों एक व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में सूर्य के नाई चमकना है? काहे कि जड़े व्यक्ति, जड़े धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य रे सूर्य परि तेजमय देखा जीव। परमेश्वर का राज्य में वो क्या अनुभव है जहां पर एक धर्मी व्यक्ति का जीवन सूर्य के नाई चमकने लगेगा? परमेश्वर के राज्य रे की प्रकार अनुभव अछि जे से मनुष्य जाई कि सेठरे से धार्मिक व्यक्ति सूर्य परि तेजमय हेबो। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गुरु हो। जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जेते बेले परमेश्वर के विषय रे पाठ करो, भजन 84 उसका 11 वचन, साम्स 84 वर्स 11 में जब हम पढ़ते हैं, गीत संहिता तार 84 रे 11 पद रे जेते पाठ करो, वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सूर्य के समान है। सेठरे पढ़ो सदा प्रभु सूर्य तुल्य अटंते। उसका ज्योति सूर्य से भी बढ़कर है। ताहांकर से ज्योति सूर्य ठारू मध्य आहुरी प्रकाशमान अटे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव हो। हमारा परमेश्वर जो राज्य वो तैयार कर रहा है, उस राज्य में वो परमेश्वर, उसका ज्योति, उसकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर चमकेगा। परमेश्वर जो राज्य प्रस्तुत करुछंती सही राज्य रे पर मनुष्य को से प्रकार सूर्य ठार बळी के मध्य ज्योतिर्मय महिमामय करिवे। उसका सिंहासन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ताहांक सिंहासन विषय रे जेतेबेले पाठ करो, भजन 89 उसका 36 89 36 में जब हम पढ़ते हैं, जेतेबेले गीत संहिता तार 89
89:36 तार 36 पद को पाठ करो। उसका सिंहासन भी सूर्य के समान तेजोमय करके लिखा हुआ है। ताहांकर सिंहासन सूर्य तुल्य तेजमय अटे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का नाम और गौरव है। सिर्फ परमेश्वर नहीं, उसका सिंहासन नहीं, वो राज्य भी सूर्य से भी बढ़कर तेजोमय है। केवल परमेश्वर नुहंती तांकर सिंहासन नुहे, तांकर राज्य मध्य सूर्य परि तेजमय। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 23 वचन 21-23 में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्व तार 21 और 23 पद रे जतले पढो, वहां पर लिखा हुआ जो राज्य परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए, जयवंतों के लिए तैयार किया है, सेठारे में पढो धार्मिक मानक पई जो राज्य प्रभु प्रस्तुत करूचंते, वहां पर ये सूर्य और ये चांद की जरूरत नहीं है। सेठारे सूर्य और चंद्र रो प्रयोजन नहीं। जो सूर्य आज हमें ज्योति दे रहा है, जिस सूर्य का ज्योति पर हम चल रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, जे सूर्य हमको आलोक प्रदान करूची, जे सूर्य आलोक रे हमने चालू अछु, उठू अछु, बसु अछु, वो जगह, वो राज्य, वहां पर परमेश्वर आप ही महिमा में होकर चमकेगा। परमेश्वर का राज्य रे परमेश्वर स्वयं महिमामय होई प्रकाश मनेबे। ऐसा एक राज्य जहां पर सूर्य का ज्योति नहीं, वहां पर परमेश्वर का ज्योति होगा। ए भली एक राज्य अठे जेउठारे सूर्य रा आलोक नहीं, मात्र परमेश्वर ही आलोक स्वरूप हेबे। ऐसा एक सुंदर देश, ऐसे एक महिमा से भरा हुआ देश जहां पर सूर्य का रोशनी की आवश्यकता नहीं, जहां पर परमेश्वर आप ही सूर्य से बढ़कर चमकेगा, और उस राज्य में धर्मी लोग सूर्य के नाई चमकेंगे। ए भली एक सुंदर देश, ए भली एक गौरवमय देश जेउठारे सूर्य रा प्रयोजन नहीं, परमेश्वर कर से श्रीमुख केवल ज्योति स्वरूप हेबो, ए भली एक देश प्रभु प्रस्तुत करूचंते। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रा गौरव हेओ। हमारा यही आग्रह है कि आप लोगों का जीवन इसी पृथ्वी के साथ नाश ना हो जाए। इस पृथ्वी के, इस जीवन के बाद में एक नित्य जीवन है, वो जीवन आप अनंत राज्य में एक धर्मी व्यक्ति के समान बिताना है। आंभ मनकर एही आग्रह जे ए पृथ्वी सहित आपणकर जीवन विनष्ट न हो, आप पर आहुरी एक अनंत जीवन अछि, से अनंत जीवन रे जेमति आपण अधिकारी हेबे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हेओ। वर्तमान हम देखते समय में 3 प्रकार का राज्य है। वर्तमान देखिबा समय 3 प्रकार राज्य अछि। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले, कलवारी के क्रूस पर वो मारा गया, कालवरी क्रूस रे मृत्यु भोग कले, गाड़ा गया, तांको मरा गला, वो जिलाया गया, एवं से पुनरुत्थित हेले। जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, जेतेबेले तांकर स्वर्गारोहण हेला, उस समय उसने एक प्रतिज्ञा किया, सही समय से प्रतिज्ञा करिथिले, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मो जाऊ जिबी एवं तुम मानक पई जणे सहायक को पठाइबे। जिस दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर कर आया, जे दिन पवित्र आत्मा ई पृथ्वी पर अवतरण कले, हम जानते हैं कि 120 चेले लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर पवित्र आत्मा के लिए बाट जो रहे थे। आमे समस्ते जनो 120 जन शिष्य से माने पवित्र आत्मा के निमित्त अपेक्षा करी प्रार्थना करथिले। जिस दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया, जे दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण हेला, उस दिन से लेकर सही दिन ठारू नहीं यीशु के आगमन तक, यीशु का आगमन पर्यंत, अभी जैसे हम उसके आगमन के बारे में आशा के साथ गीत गाकर हम आनंदित हो रहे थे, जे प्रकार हमें तांकर आगमन रे भरोसा रे गीत गान करी आनंदित हेउथिलो। अभी पवित्र आत्मा का राज्य है। वर्तमान पवित्र आत्मा का राज्य अटे। अभी हम पवित्र आत्मा में हम आनंद मनाते हैं। वर्तमान में पवित्र आत्मा रे आनंदित हेउछु। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा, सही पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके आगमन के लिए तैयार होंगे। हमें ताहांका आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा। पवित्र आत्मा जिस दिन इस पृथ्वी पर आया, उस दिन से लेकर यीशु के आगमन तक जो समय है, वो पवित्र आत्मा का राज्य है। पवित्र आत्मा जीव दिन पृथ्वी पर अवतीर्ण कले, सही दिन ठारू यीशु का आगमन दिन पर्यंत ताहा पवित्र आत्मा का राज्य अटे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। उसके बाद इस पृथ्वी पर संत लोगों का राज्य होगा। तत्परे पृथ्वी पर साधुमान का राज्य हेबो। वो 1000 साल का राज्य है। ताहा सहस्र वर्ष राजत्व। उस राज्य में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह राजा होकर वो राज्य करेगा। सही राज्य रे राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु होई यीशु ख्रीष्ट राजत्व करिवे। इस सच्चाई को आप दानियल का किताब 7 अध्याय उसका 18 और 22 वचन में आप पढ़ सकते हैं। एही सत्यता को आपण दानियल तार 7 पर्व 18 22 पद रे पढ़ी परिबे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रिय परमेश्वर के लोगो, पवित्र लोग इस पृथ्वी पर धर्म के साथ
न्याय के साथ शांति के साथ राज्य करेंगे, उस समय में यीशु राजाओं का राजा होगा। पवित्र लोक माने ई पृथ्वी उपरे धर्म सहित न्याय सहित शांति सहित राजत्व करिवे। से समय प्रभु यीशु राजा मानक राजा हेबे। 1000 साल का समाप्ति के पश्चात, सहस्र वर्षर समाप्ति परे प्रभु यीशु मसीह सारा राज्य अधिकार सब कुछ पिता को सौंप देगा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त राज्य तांकर कर्तापण पिता को समर्पण करिवे। वहां पर नित्य राज्य शुरू हो जाएगा। सेठारे अनंत राज्य आरंभ हेबो। उसका शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। ताकर ताहार आरंभ नहीं कि अंत नहीं। उसका शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। तार आरंभ अछि मात्र शेष नहीं। उस राज्य में धर्मी लोग सूर्य के ना ही चमकेंगे। सही राज्य रे धार्मिक माने सूर्य परि तेजमय हेबे। उस राज्य में दुख नहीं है। सही राज्य रे दुख नहीं। उसमें श्राप नहीं है। सेठारे श्राप नहीं। उसमें मृत्यु नहीं है। सेठारे मृत्यु नहीं। उसमें आंसू नहीं है। सेठारे अश्रु नहीं। उसमें कष्ट नहीं है। सेठारे कष्ट नहीं। उसमें जीवन का, परिवार का, अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई दुख समस्या नहीं है। सेठारे आपणकर पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन रे कोनोसी दुख समस्या नहीं। वह आनंद ही आनंद है। सेठारे आनंद ही आनंद। आज इस रिवाइवल मीटिंग के द्वारा, एही उद्दीपना सभा द्वारा हमारा यही आग्रह, यहाँ पर बैठा हुआ हर छोटे बड़े सारे लोग पिता के राज्य में सूर्य के नाई अब चमकना है। आम मानकर एकमात्र आग्रह जे एठारे बसिथिबा छोट बड़ समस्ते पितांक राज्य रे से माने सूर्य परि तेजमय हेबे। बिना अर्थ के इस संसार में आकर, बिना ही अर्थ के आप लोग कष्ट उठाकर, बिना अर्थ के संसार को अब छोड़ के जाना नहीं है। एही जगत को केवल बिना लाभरे आसिकरी केवल कष्ट परिश्रम करी एही जगत को छाड़ी के जीवे नहीं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। एही पृथ्वी पर जन्मने वाले एक महान उद्देश्य अछि। अपने जीवन को उस अनंत राज्य के लिए आप तैयार करना है। अपना जीवन को सही अनंत राज्य निमित्त अपना प्रस्तुत करंतु। अब ये सवाल उठता है कि कैसे एक पापी व्यक्ति, कैसे एक अधर्म में, दुष्टता में, दुख मुसीबत में रहने वाला एक व्यक्ति उस पिता के राज्य में, उस अनंत राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है? वर्तमान यही प्रश्न उठते किपरि जणे पापी व्यक्ति, अधर्म और दुष्टता कार्य करुवा व्यक्ति से पितांक राज्य रे सूर्य परि तेजमय हेबो। यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों के अंदर ये अभी आग्रह होगा कि मैं भी क्या उस पिता के राज्य में जा सकता हूँ, मैं भी सूर्य के समान चमक सकता हूँ क्या? एठारे बसिथिबा केते लोकंक एही प्रकार आग्रह थिबो मो कोन से पितांक राज्य को जीवी आ सूर्य परि तेजमय हेबी। हाँ, अगर आप वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को मानेंगे, निश्चय आप सूर्य के नाई पिता के राज्य में चमकेंगे। हाँ, यदि आपण वाक्य को विश्वास करिवे, आपण से वाक्य को विश्वास करी जीवन काटले निश्चित सूर्य परि तेजमय हेबे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। आइए अपने बाइबल को खोलिए, मत्ती का किताब 4 अध्याय उसका 16 वचन। अपना बाइबल को खोलंतु मत्ती 4 पर्व 16 पद। मत्ती का किताब 4 अध्याय 16 वचन। मत्ती 4 पर्व 16 पद पढ़िए। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार बसी लोके महाआलोक दर्शन कले, आ मृत्युर अंचल छाया रे अवस्थित लोक को निमंते आलोक उदित होला। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जेते बेले यीशु पृथ्वी पृष्ठ रे थिले, एक झुंड का लोग अंधकार के अनुभव में बैठे हुए थे। दळे लोक अंधकार रे बसे थिले। ये अंधकार ऐसा एक जिंदगी है, ऐसा एक जीवन है जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ए अंधकार एपरि एक जीवन अटे जोठारे किछि मध्य देखा जाय नाही। मनुष्य का बुद्धि होने से भी बुद्धि कार्य नहीं करता। मनुष्यर बुद्धि थिले मध्य से बुद्धि कोनोसी कार्य करे नाही। मनुष्य के पास बल है लेकिन उसका बल कार्य नहीं करता। मनुष्य पाखरे बल अछि मात्र से बल किछि कार्यकारी हुए नाही। मनुष्य के पास ऐश्वर्य के लिए बहुत पैसा, धन है, लेकिन ये पैसा और धन कोई कार्य नहीं करता। मनुष्य पाखरे तांकर से सुख विलास निमंते अनेक पैसा धन संपत्ति अछि किंतु ताहा कोनोसी कार्यकारी नुहे। आज कई मनुष्यों का जिंदगी अंधकार के अनुभव में है। आज केते मनुष्य करे जीवन अंधकार रो अनुभव रे अछि। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ प्रिय परमेश्वर के लोग, इस जगह पर बैठे हुए लोग जो अंधकार के अनुभव में, निराशा के अनुभव में है, अपने जीवन में दुखी अनुभव में है, उन लोगों से मैं कहता हूं आज इसी समय में परमेश्वर का बड़ा ज्योति आपके हृदय में चमकेगा। एठारे बसितबा केते लोक जदि आपण ए प्रकार अंधकार अनुभव रे, दुख और कष्ट और निराशा अनुभव रे अछंती, आज मो आपण को कहू छी आपण मध्ये एक महा आलोक को दर्शन करिवे। क्यों पता है?
କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି क्योंकि हमारा यीशु हर एक व्यक्ति को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ଯେହେତୁ ଆମର ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି वो सिर्फ पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं। ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। इस दुनिया में जो धनवान लोग हैं उनको प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं। ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। जो लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं उनको प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। वो पापियों को प्रेम करने वाला परमेश्वर ସେ है। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। जब हम यूहन्ना का किताब पहला अध्याय उसका पहला तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ यूहन्ना का किताब पहला अध्याय उसका पहला 3 वचन, ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। उसमें जीवन था ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। और वह जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। आगे 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, 9 ପଦକୁ ପଢିବା ସମୟରେ सच्चा ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इस जगह पे लिखा हुआ सच्चा ज्योति जो हर हृदय को, हर व्यक्ति को प्रकाशित करना चाहती है। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦିଏ। हमारा यीशु भेदभाव नहीं करता। ଆମର ଯୀଶୁ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। वो सबको एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर ସେ है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ପ୍ରେମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। चाहे वो पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, ସେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ अगर वो प्रभु के पास में आता है, ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, वो प्रभु को ढूंढ कर आता है, ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆସେ, वो प्रभु के निकट आता है, ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆସେ तो वो दयालु परमेश्वर, ज्योतिमय परमेश्वर उसके पास आता है। ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। वो क्या करता है? ସେ କଣ କରନ୍ତି? अंधकार को दूर करता है, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। उसके जीवन के अंधकार को दूर करता ତାଙ୍କ है। ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ये अंधकार क्या है? ଏହି ଅନ୍ଧକାର କଣ? इस अंधकार के 3 अनुभव में आप लोग के सामने रखना ଏହି चाहता हूँ। ଅନ୍ଧକାରର 3ଟି ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। सबसे पहले ये अंधकार जो है एक पाप का जीवन है। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଏକ ପାପର ଜୀବନ। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 वचन, ଏଫିସିଓ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 वचन, एफिसियो पत्री 5 पर्व 8 पद। वहां पर ये लिखा हुआ पहले तुम अंधकार थे, अंधकार में नहीं अंधकार थे करके हिंदी बाइबल में लिखा है। हिंदी बाइबल रे लिखा जाए तुम्हें मैंने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो। हाँ, तुम अंधकार थे, तुम्हारा जीवन अंधकार था। तुम्हें मैंने पूर्व रे अंधकार थिलो, तुम जीवन अंधकारमय थिला। अंधकार के समान नहीं, तुम खुद ही एक अंधकार थे। अंधकार स्वरूप नुहे मात्र तुम्हें निजे स्वयं अंधकार थिलो। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रिय परमेश्वर को लोके पाप के निमित्त हमारा जीवन अंधकार के अनुभव में बदल गया। पाप निमित्त हम जीवन अंधकार रे परिपूर्ण हैला। ये अंधकार क्या है? सही अंधकार कौन? रोमियो का पत्री 13 अध्याय उसका 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो तारा 13 पर्व 12 पद रे पढ़िबा समय रे वहां पर कई प्रकार के पाप के क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ है। सेठारे केते प्रकार पापर कार्य विषय देखो। मनुष्य अपने जीवन में पाप की क्रिया में आनंदित होने के कारण जीवित परमेश्वर से दूर हो गया, भटक गया। मनुष्य अपना जीवन रे पापर क्रिया कर्म हेतु परमेश्वर ठारू दूरीकृत हैला, से इतस्तत भ्रमण कला। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप मनुष्य को परमेश्वर ठारू विच्छेद करे। पाप मनुष्य का जीवन में अंधकार लेकर आता है। पाप मनुष्य रे जीवन रे अंधकार को आनी थाए। एक पाप में जीवन बिताने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जणे पापमय जीवन बिताउथुवा व्यक्ति को किछि देखा जाए नहीं। और आगे हम पढ़ते समय में एवं तापरे पढ़िबा समय रे अंधकार का अनुभव क्या है? एही अंधकार रे अनुभव ये कोन? 3 आशीषों को नष्ट कर देता से है। 3 प्रकार आशीर्वाद को विनष्ट करे। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, मैं आशीषित रहूं, मेरा जीवन अच्छा बने, पाप के निमित्त
वो तीन बातों को वो नष्ट कर देता है। जे व्यक्ति चाहे कि मैं अति भलो हेबी उत्तम हेबी एवं आशीर्वादमय हेबी एई पाप तार एई प्रकार तीन प्रकार अनुभव को नष्ट करे। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, एफिसियो तार 5 पर्व तार 9 पद पढ़िबा समय रे वहाँ पे ज्योति और अंधकार दोनों के बारे में कहा गया है। सेठारे ज्योति और अंधकार दुईटी विषय रे लिखा जाए। अंधकार में रहने वाला तीन बातों को वो नष्ट कर देता है। अंधकार थिबा से तीनोटी विषय को से नष्ट करे। सबसे पहले भलाई, उसके जीवन की भलाई नष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम तार जीवन रे उत्तमता नष्ट हुए, धार्मिकता नष्ट हो जाती है। तार धार्मिकता नष्ट हुए, सत्य का अनुभव उसके जीवन में नष्ट हो जाता है। सत्य तार अनुभव तार जीवन रे नष्ट हुए। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो भलाई की जगह बुराई करना शुरू कर देता है। जेतेबेले जणे व्यक्ति पाप करे से उत्तम कर्म सत्कर्म परिवर्ते से दुष्कर्म करिता है। एक पाप करने वाला व्यक्ति धार्मिकता को छोड़ अधर्म में दुष्टता में वो जीवन बिताने लगता है। पापी व्यक्ति धार्मिकता को परित्याग करी से दुष्कर्म अधर्म रे जीवन काटिता है। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव है। पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है, वो सत्य को भूल जाता है। पापमय जीवन बिताउथवा व्यक्ति सत्य को परित्याग करे, सत्य को भूली जाए। वो झूठ बोलने लगता है, से मिथ्या कहवा को आरंभ करे। उसका जीवन झूठ में बदल जाता है। और जीवन मिथ्या रे परिवर्तित हुए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रिय परमेश्वर को लोग, इस प्रकार के पाप की दशा में अगर तेरा जीवन दिखाई देता है तो यदि तुम्हारे जीवन एक प्रकार पापर दशा रे देखा जाउची, तेरा परमेश्वर तुझे प्यार करता है। तुम्हारा परमेश्वर तुमको प्रेम करंती। आदि में जैसे अंधकार से भरा हुआ सुनसान और बेडौल इस पृथ्वी में, जे प्रकार आद्य पृथ्वी निर्जन और जन्य शून्य थिला, अंधकार पूर्ण थिला, एक आवाज वहां पर गूंजा। सेठारे एक शब्द गुंजरित होला, जहां पर कोई मनुष्य नहीं, सेठारे कोनोसी मनुष्य जहां नथिला, कोई सृष्टि नहीं, सेठारे कोनोसी सृष्टि नथिला, अंधकार ही अंधकार था। सेठारे अंधकार ही अंधकार, और उस अंधकार का बीच में से से अंधकार रे मध्यरो एक आवाज, एक शब्द, एक आवाज, एक शब्द, एक आवाज, एक प्रकार शब्द, वो आवाज सही शब्द उजियाला हो, दीप्ति है, उजियाला हो, दीप्ति है। आप प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप प्रिय परमेश्वर को लोग, पाप के निमित्त तेरे जीवन में कई भलाई नष्ट हो चुका है। पाप हेतु तुम जीवन रे केतेक उत्तमता विनष्ट होई छे, उस धार्मिकता नष्ट हो चुका है, आपनक धार्मिकता नष्ट होई छे, सत्यता नष्ट हो चुका है। सत्यता नष्ट होई छे। इस समय में एही समय रे एक आवाज, एक शब्द, एक आवाज एक शब्द तेरे कानों में आपनक कर्ण रे उजियाला हो, दीप्ति है, तुझे उस अंधकार से, उस पाप से छुड़ाने के लिए। कारण सही अंधकार रे से पाप रो मुक्ति देवा निमित्त सच्चा ज्योति यीशु मसीह तेरे हृदय में वो चमकना चाहता है। सत्य ज्योति यीशु ख्रिस्ट आपनक हृदय रे प्रकाश बनाइबा को चाहते। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे तुझे गौरव अंधकार में वो नहीं छोड़ेगा, से अंधकार रे छाड़ीबे नहीं, ऐसे अंधकार के जीवन में नाश होने नहीं छोड़ेगा। एही प्रकार अंधकारमय जीवन रे विनष्ट होइबा को छाड़ीबे प्रभु नहीं। आपको प्यार करता है, इसीलिए इस सम्मेलन में आपको लेकर आया ताकि आपका जीवन ज्योति में बदल जाए। प्रभु आपण को प्रेम करते सेथे एही समय आपण को नहीं करे आसिले जेपरि आपण कर अंधकार जीवन ज्योति रे बदली जाए। दूसरा, ये अंधकार का अनुभव जो है, द्वितीय रे से अंधकार अनुभव ये मृत्यु का अनुभव को दिखाता है। मृत्यु अनुभव को दिखाए। अय्यूब का किताब 10 अध्याय उसका 21 और 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, आईब पुस्तक 10 पर्व 21 से 22 पद पढ़िले, पाप मनुष्य के जीवन में एक बड़ा भय को, एक डर को लेकर आता है। पाप मनुष्य रे जीवन ने भय को नहीं कैसे, और ये डर क्या है? सही डर कौन? मृत्यु का डर। मृत्यु रो भय। मनुष्य का जीवन में हमेशा एक मृत्यु का भय, मनुष्य रे जीवन रे सर्वदा मृत्यु रो भय। पाप किया हुआ व्यक्ति हमेशा देखिए मैं मर जाऊंगा करके वो कहते रहेगा। पाप करिथिबा व्यक्ति सर्वदा से कहिबा मु मरी जीवी। आज कई जवान बच्चे लोग कुछ गलती करने से, माँ बाप लोग कुछ बात बोलने से तुरंत उनके मुंह में आने वाला बात क्या है? मैं तुरंत मर जाऊंगा, मुझे नहीं जीना। आजिकली युवा युवती माने जदि किछि भूल करिवे, पिता माता जदि से मानो को किछि अनुजोग करिवे तत्क्षण से माने कहउचंती मो बंचिबी नहीं, मरी जीवी। देखिए, पाप अगला मनुष्य का जीवन में मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। देखंतु पाप से परवर्ती मनुष्य रे जीवन ने मृत्यु को नहीं कैसे, वो जीना नहीं चाहता, से बंचिबा को चाहे नहीं, वो अपने आप को इतना नफरत कर लिया कि वो मरना उसको अच्छा लग रहा है। से अपना को इतने घृणा करे जे से केवल मरिबा को उत्तम बोली भावे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव है। बाइबिल में एक संत व्यक्ति
परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार गिड़गिड़ाकर उसने प्रार्थना किया। बाइबल रे जने साधु व्यक्ति परमेश्वर को सम्मुख रे एई प्रकार काकुत्य होई कहिले, जब उसने यीशु को जाना, जेतेबेले से यीशु को जानिले, जब उसने परमेश्वर को जाना, जेतेबेले से परमेश्वर को जानिले, जब उसने यीशु का जीवन को जाना, जेतेबेले से यीशु का जीवन को जानिले, कलवारी के क्रूस पर मरा हुआ यीशु को जब जाना, कालवरी रे क्रूसार्पित यीशु को मृत्यु को से जो जानिले, वो व्यक्ति बोल रहा है से व्यक्ति कहउचंती रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 24 वचन में, रोमियो तार 7 पर्व 24 पद रे, रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 24 वचन में, कौन मुझे इस मृत्यु का शरीर से मुझे छुड़ाएगा? से कहउचंती के मते मृत्यु रे शरीर रे उद्धार करिवो, कौन मुझे इस मृत्यु का शरीर से, इस नाशमान शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा? मते ही मृत्यु रे शरीर रे ए खेणीय शरीर रे के उद्धार करिवो? उठते बैठते चलते खाते पीते घूमते हर समय तेरे अंदर एक डर है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद क्या होगा? उठिले बसिले चालिले खाइले समय सब बळे आपणक हृदय ए प्रकार भय अछि जे मु मरि जीवी, मर जाऊंगा तो क्या होगा? मरि जीवी तो कोन हेबो? हर समय तेरे अंदर एक चिंता है, हर समय तेरे अंदर एक मृत्यु का डर सता रहा है। प्रत्येक समय आपणक भीतर ए प्रकार चिंता आ मृत्यु रे भय आपणक ताड़ित करूछि, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? मु मरि जीवी जदी कोन हेबो? प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। ये मृत्यु क्या है मालूम? ए मृत्यु कोन यहाँ जानत पे के? संत क्या बोल रहा है? ए थारे साधु कोन कहचंती? ये संत जिसने यीशु को जाना वो क्या बोल रहा है? ए साधु जे यीशु को जानिले से कोन कहंती? 7 अध्याय उसका 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, 7 पर्व तार 19 पद पढ़िबा समय रे, जो भले काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जे उत्तम कर्म करिबा को मु चाहे ता करू नहीं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा मु हूँ। प्रार्थना करिबा को चाहे मात्र करि पारो नहीं, मैं बाइबिल पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं पढ़ पा रहा मु हूँ। बाइबल पढ़िबा को चाहे मात्र करि पढ़ी पारो नहीं। संडे सुबह उठते साथ मन में आग्रह आता है, आज मैं चर्च जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। रविवार प्रातः काल उठिबा समय रे ए प्रकार आग्रह से आज मु गिरजा जीवी, आज प्रभु के सम्मुख को जीवी, किंतु जाई परंते नहीं। मन में आग्रह है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। मन रे आग्रह अछि मु परमेश्वर को निमंते किछ करिबा को चाहे, मु बंचिबा को चाहे, किंतु करि पारो नाहंती, क्योंकि मृत्यु राज्य कर रहा है। कारण मृत्यु राजत्व करूछि। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे महिमा हो। एक व्यक्ति के बारे में और हम पढ़ते समय, जने व्यक्ति के विषय रे पढ़िबा समय रे, जो कभी मृत्यु से डरा नहीं, जे कदापि मृत्यु के भय कले नहीं। पुराने नियम में फिरौन राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पुरातन नियम रे फारो राजा के विषय रे जेतले पढ़ू, वो एक ऐसा राजा था, उसने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। से परी जने राजा थिले जे के परमेश्वर को जानिबार कदापि प्रयास करि परमेश्वर नथिले। के लोगों को उसने बंधुआई में 450 साल रकम को कष्ट वेदना दिया। परमेश्वर के लोकमानो को दासत्व अवस्था 450 वर्ष पर्यंत से क्लेश देले। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए एक संत व्यक्ति को मूसा को खड़ा किया। परमेश्वर मुक्ति देवा निमंते जने साधु व्यक्ति मूसा को ठिया करेले। मूसा से कहा, जा उस फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे। मूसा को कहले, जाओ तमे फारो को कहो मोर लोकमानो को छाड़ी दियो। उसने पहला क्या बोला मालूम? से प्रथमे कोन कहिले, यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता। यहोवा किए, परमेश्वर किए, मु जाने नहीं। जब उस मूसा ने जीवित परमेश्वर के बारे में, आराधना का योग्य परमेश्वर के बारे में जब बताया, जेते बेले मूसा को आराधना योग्य परमेश्वर को विषय रे कहा गला, तो वो कहता है, यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता। से कहते यहोवा किए, परमेश्वर किए, मु जाने नहीं। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपत्ति आना शुरू हुआ। गोटे परे गोटे, गोटे परे गोटे महामारी आसिला, और हृदय को कठोर करते से गया, आहुरी हृदय को कठोर करी लेकिन चलेला। ज्यादा देर तक अपना हृदय को कठोर नहीं कर पाया। एते बेसी दिन पर्यंत से अपना हृदय को कठोर करी पारला नहीं। अब वो क्या बोल रहा मालूम? तापर से कोन कहते, अपने अपने बाइबिल को आप खोल के पढ़िए, निर्गमन का किताब 10 अध्याय उसका 17 वचन। यात्रा पुस्तक तार 10 पूर्व तार 17 पद अपना अपना बाइबल खोली पढ़ंतु। निर्गमन का किताब 10 अध्याय उसका 17 वचन। यात्रा पुस्तक 10 पूर्व 17 पद। पहली बार वहां पर वो फिरौन राजा कहता है, वो डर गया, कहता मृत्यु को मेरे अंदर से, मेरे ऊपर से दूर करो। प्रथम थर से फारो राजा कहूची, मृत्यु को आम ठारू तुमे दूर करो। जो कभी मृत्यु से ना डरने वाला, जे कहीं से मृत्यु को केबे भय करे नहीं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, जे कहीं परमेश्वर को के विश्वास करे नहीं, अब वो कहता है वर्तमान से कहूची, मृत्यु को मेरे ऊपर से दूर करो। एही मृत्यु को मोठारू दूर करो। यहाँ पर बैठे हुए कई भाई बहन लोग हैं,
ଏଠାରେ ବସିଥିବା କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ हो ଅଛନ୍ତି सकता है आप लोग मृत्यु से नहीं डरते होंगे। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନଥିବେ जब मरना होगा मर जाएंगे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ मृत्यु ମରିଯିବେ उतना आसान नहीं है। ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ वो आपको आग का झील में ले जाएगा। ଏବଂ ସେ ପୁରାପୁରି ସେ ହତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବ इस शाम के समय में ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आपका जीवन में मृत्यु राज्य करे। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁ ବୋଲି इस ପରମେଶ୍ୱର मृत्यु ଚାହାନ୍ତି के ନାହିଁ ऊपर जय पाने के लिए ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା उस ପାଇଁ कलवारी के क्रूस पर आपके लिए जीवन दिया हुआ उस यीशु पर विश्वास करना ସେଇ है। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ हमको मृत्यु का भय से, मृत्यु का सामर्थ्य से छुटकारा देने के लिए ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ यीशु मसीह कलवारी के क्रूस पर मृत्यु का स्वाद को उसने चखा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ एक पवित्र व्यक्ति, ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି एक निर्दोष व्यक्ति ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି जिसने कभी पाप जाना नहीं, ଯେ କଦାପି ପାପକୁ ଜାଣିନଥିଲେ जो पाप किया नहीं, ଯେ ପାପ କରିନଥିଲେ जिसमें पाप था नहीं, ଯାହାଠାରେ ପାପର ଲେଶ जो ମାତ୍ର पाप से ନଥିଲା अज्ञात था, ଯେ ପାପ ଠାରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ऐसा एक व्यक्ति मुझे मृत्यु से छुड़ाने के लिए कलवारी के क्रूस पर अपना जीवन दिया। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ हाँ, जब हम उस कलवारी के ऊपर विश्वास करते हैं, ଯଦି ଆମେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ मेरे लिए मेरा यीशु क्रूस पर मरा, ଯଦି ମୋର ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ मेरे लिए मेरा यीशु क्रूस पर मरा। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ वो क्रूस जहां पर यीशु मसीह मरा है, वो क्रूस का सामर्थ, वो क्रूस का सामर्थ तुझे मृत्यु से छुड़ाएगा। ସେଇ हालेलुया। କ୍ରୁଶ ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଇ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବ यदि आप उस क्रूस पर मरा हुआ यीशु पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में कभी ये मृत्यु का भय आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତଥାପି କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ तीसरा जो है ये अंधकार क्या है? ତୃତୀୟ ଅନ୍ଧକାର କ'ଣ मत्ती का किताब 22 अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ 13 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ये नरक का एक अनुभव है। ତାହା ହେଉଛି ନରକର ଅନୁଭବ नरक के कई अनुभव, उसमें एक है बाहर का अंधकार। ନରକର କେତେ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାର वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ସେଠାରେ କେବଳ ରୋଦନ ଆଉ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ ये अंधकार का जिंदगी जहाँ पर जीवन भर तुझे रोना और दांत पीसना होगा, तुझे छुटकारा नहीं है। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ରୋଦନ ଆଉ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ उस नरक के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ का आग बुझता नहीं, ସେଇ ନରକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ वहाँ पर कीड़ा मरता नहीं, ସେଠାରେ କୀଟ ମରେ ନାହିଁ वहाँ से आपको छुटकारा नहीं। ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ वो यीशु जो सच्चा ज्योति है, वो तेरे हृदय में चमकाना चाहता है। ସେ ଯୀଶୁ ଯେ କି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ ମନେଇବାକୁ उस ଚାହାନ୍ତି पाप से, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ मृत्यु से, ମୃତ୍ୟୁରୁ उस नरक से ସେଇ ନରକରୁ तुझे छुटकारा देकर, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇ तुझे धर्मी व्यक्ति बनाकर ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରି पिता के राज्य में सूर्य के नाई तुझे चमकाना चाहता ପିତାଙ୍କ है। ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜମୟ କରିବେ दूसरा, ये सूर्य का इस अनुभव को पाने के लिए तुझे क्या करना है? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ अभी तू बोल सकता मैं पापी हूँ, मेरे अंदर मृत्यु है, मेरे अंदर नरक में क्या करना है? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ମୋ ପାପୀ ଅଟେ ମୋ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ମୋ ନରକରେ କ'ଣ କରିବି मैं वचन देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ମୋ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ଆପଣ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 14 वचन। ଏଫିସିୟ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 14 वचन। ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ जाग उठ, तब तुझ पर ज्योति चमकेगी। ଜାଗ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ नींद ବନେଇବ से जाग उठ। ସେଇ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ जब एक व्यक्ति जागता है अपनी खाट को छोड़ देता है। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଆପଣ ଖଟିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ भोर के समय में उस खाट को छोड़ देता है, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସେ ଖଟିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ अपना तकिया को छोड़ देता ଆପଣ है, ତକିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ अपना बिस्तर को छोड़ देता ଆପଣ है। ବିଛଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ यही 3 अनुभव तुझे छोड़ना है। ଏଇ ତିନୋଟି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ जब तू जागेगा, हालेलुया, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ तुझे ହେବେ कोशिश करना है, ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ तुझे उठना है, ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ହେବ तुझे उठना है। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ इस पाप के, ଏଇ ପାପରୁ इस मृत्यु, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ इस नरक के अनुभव से ଏଇ ନରକର ଅନୁଭବରୁ छुटकारा पाने के लिए ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ तेरे अंदर एक आग्रह आना है। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ଉଚିତ
मैं उठना चाहता हूँ, ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, मैं उठना चाहता ମୁଁ हूँ। ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। तू उठेगा तो ज्योति तुझ में चमकेगा, ये प्रभु का वचन कहता ଆଉ है। ଯଦି ତୁମେ ଉଠିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି प्रकाशित ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। कितना लोग चाहते हैं? କେତେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି? मैं उठना चाहता हूँ। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ हालेलुया। ଚାହୁଁଛି। अपने हाथों को उठाइए। ଆପଣ ହସ୍ତ हालेलुया। ଉଠାନ୍ତୁ। हाँ प्रभु, मैं हाँ एक पापी प्रभु। व्यक्ति हूँ, ମୁଁ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି, हमेशा मृत्यु का डर मुझे सता रहा है। ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମୋତେ ଘେରେଇ ରଖୁଛି। मैं उठते बैठते सोते जागते हर समय मृत्यु मुझे सता रहा है। ମୁଁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ବସିବା ସମୟରେ, ହାଲେଲୁୟା। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ତାଡ଼ିତ କରୁଛି। कई बार ऐसा लगता है कि मैं नरक में चले जाऊंगा, ଅନେକ ଥର ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବି, लेकिन इससे शाम के समय କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ परमेश्वर से बात कर रहा है। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। अगर तू उठेगा, ଯଦି ତୁମେ ଉଠିବ, अगर तू आग्रह करेगा, ଯଦି ତୁମେ ଆଗ୍ରହ କରିବ, अगर तू चाहेगा, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, तो सच्चा ज्योति तेरे हृदय में चमकेगा। ସେଇ हालेलुया। ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବ। जितने लोग आग्रह कर अपने हाथों को उठाकर जितने उस लोग- परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करिए। ଯେତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे बच्चे लोग जिस समय में तेरे हजूरी में अपने हाथों को उठाएं प्रभु, इस पाप का जीवन से शलबकथिरा रिकथिका रिहिरबकथिरा इलबंकशबकथिरा, इस पाप का जीवन से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथों को उठाएं प्रभु। इस मृत्यु का भय से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथों को उठाए हैं प्रभु। इस नर्क का भय से छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु। तेरी ओर जितनों ने हाथ उठाया है प्रभु, तेरी ज्योति चमकने दे। ଯେତେ ଲୋକ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ନରକର ଅନୁଭବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहिए। हालेलुया। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, हालेलुया। आपके हृदय में चमक रहा है। हालेलुया। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। आप डर के साथ आए थे, ଆପଣ ଭୟ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, डर के साथ आए थे, ଭୟରେ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, लेकिन बड़े हिम्मत के साथ अब वापस जाओगे। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନ ସାହସ ସହିତ आप दुख ଫେରିଯିବେ। के साथ आए थे, ଆପଣ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆସିଥିଲେ, बड़े खुशी के साथ अब ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଫେରିଯିବେ। हालेलुया। विश्वास के साथ धन्यवाद करते ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ରୁହନ୍ତୁ। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। देखिए, एक है हमको इस अंधकार के अनुभव से छुटकारा पाना है। दूसरा स्टेप क्या है? हम सूर्य के समान चमकने के लिए ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକରି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କଣ ଯେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେବା। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। इसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। मत्ती का किताब 17 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। ମାଥିଉ 17 पर्व तार 2 पद पढ़ନ୍ତୁ। मत्ती का किताब 17 अध्याय उसका दूसरा वचन। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ରମୟ ହେଲା। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग बैठे हैं, ଏଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ज्यादा ବସିଛନ୍ତି। से ज्यादा उद्धार पाए हुए लोग बैठे हैं, ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ज्यादा से ବସିଛନ୍ତି। ज्यादा लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ଅଧିକାଂଶ ବାଇବେଲକୁ ପଢିଥିବା ଲୋକେ ବସିଛନ୍ତି। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार यीशु का जीवन, यीशु का शरीर उस पहाड़ पर सूर्य से भी बढ़कर चमकने लगा। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। जब इस वचन की गहराई को मैं ज्यादा ध्यान करने लगा, ଏହି ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ सच କଲି, में मेरे अंदर एक बड़ा हिम्मत मुझे मिला। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସାହସ ମିଳିଲା। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन भी यीशु के समान सूर्य के नाई चमके, आपका जीवन का अनुभव क्या होना है? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକ? यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर रूपांतर पहाड़ पर, उस पहाड़ की चोटी पर वो चला गया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଘେନି ସେହି ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। मेरे ख्याल से चेले लोग हमारे जैसे ही थे। थोड़ा पहाड़ पर चला,
थक गए, सो गए। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମରି ଭଳି ଆମରି ସମାନ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିଲେ ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ लेकिन मेरा यीशु सोया नहीं। କିନ୍ତୁ हालेलुया। ମୋର ଯୀଶୁ ଶୋଇ ନଥିଲେ मेरा यीशु सोया नहीं। ମୋର ଯୀଶୁ ଶୋଇ ନଥିଲେ वो क्या कर रहा था मालूम? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। ସେଠାରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ उस पहाड़ का चोटी पर वहां पर बैठकर वो प्रार्थना कर रहा था। ସେଇ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବସି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते समय में ही, प्रार्थना करने के समय में ही उसका शरीर बदल गया। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା वो इतना सामर्थ्य से अधिकार से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रार्थना के कारण उसका चेहरा सूर्य की नाई चमकने लगा। ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ उसका ହେଲା वस्त्र चमकने लगा। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ उसका ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା प्रार्थना में कितना सामर्थ्य देखिए। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ और उस प्रार्थना करते समय में ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ वहां पर यीशु का अनुभव क्या मालूम? ସେଠାକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ दो संत लोग वहां पर आए, ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ मूसा और एलिया। ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ क्यों आए थे पता है? କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ यीशु मसीह यरूशलेम में क्रूस पर मरने की चर्चा करने के लिए आए थे। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ जिस समय में ये संत लोग यीशु मसीह के कल यरूशलेम में जो क्रूस पर मरने की चर्चा कर रहे थे, उस समय में मेरा यीशु का चेहरा चमकने लगा। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ हालेलुया। ଜଣ ସାଧୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପ ରୂପାନ୍ତରିତ और ହେଲା इतना प्रार्थना में सामर्थ्य पाया कि जब संत लोग एलिया और मूसा कर जब उसके क्रूस की मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह निराश नहीं हुआ, वह दुखी नहीं हुआ, वह मुरझाया नहीं, वह हारा नहीं। वहां पर सूर्य के नाई उसका चेहरा चमकने लगा। ସେ हालेलुया। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଶା ଏଲିୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ସେ କଦାପି ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତେଜମୟ ହେଲା। ये सच्चाई को जानना तो लूका का किताब 9 अध्याय 29 वचन और उसके आगे पढ़िए। मैं कहा वो बातें वहां पे लिखा हुआ है। ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁକର ପତ୍ରୀ ତାହାର ସେ 9:29। 9 ପର୍ବର 29 ପଦକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିବା ଆମେନ୍। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। जब इस वचन को मैं ध्यान कर रहा था, मेरे अंदर इतना हिम्मत मिल गया। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆମେନ୍। ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ସାହସ ମିଳିଲା जब यीशु का क्रूस का मृत्यु के बातें, उस कष्ट के बारे में, उस क्रूर मृत्यु के बारे में जब वो सुन रहा था, उस समय में वो दुखी नहीं हुआ, वो हार न माना नहीं। उस समय में देखिए यीशु का चेहरा सूर्य के नाई चमकने लगा। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧୁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଦାପି ନିରାଶ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆମେନ୍। ସାହସିକ ହେଲେ। उस प्रार्थना में जीवन था। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, मेरा यीशु का प्रार्थना में सामर्थ्य था। ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, मेरा यीशु का प्रार्थना में अधिकार था। ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଧିକାର ଥିଲା, मेरा यीशु का प्रार्थना में हार नहीं है। ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରାଜୟ ନାହିଁ। देखिए इतना क्रूर, उस क्रूस की चर्चा करते समय थोड़ा भी दुख, थोड़ा भी निराश उसका जीवन में नहीं आया। ଏତେ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। लेकिन मेरे जीवन में जब मैं सोचा, प्रभु मैं कई छोटे छोटे बातें सुनते समय मैं निराश हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं हार मान जाता हूँ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଇ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ। लेकिन जब इस वचन को मैं ध्यान कर रहा था, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି मुझे बड़ा हिम्मत मिला। ମୋତେ हालेलुया। ସାହସ ମିଳିଲା। मैं और आप पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकने के लिए ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେବା ପାଇଁ हाँ क्या करना है मालूम? ଆପଣ କ'ଣ हालेलुया। କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? प्रार्थना ही आपका ज्योति है। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି। आज हम लोग चले जाएंगे, ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଯିବା, सब लोग आप भी चले जाएंगे। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲିଯିବେ। कल आपकी निराशा के समय, ପୁଣି କାଲି ଆପଣ ପାଇଁ ନିରାଶାର ସମୟ, कल आपके कष्ट के समय, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର कल ସମୟ आपके ଆସିବ, दुख और मुसीबत के समय, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମୟ ହେବ, कल आपके परीक्षा और निराशा के अनुभव के କାଲି समय। ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିରାଶାର ସମୟ ଆସିବ। कौन होगा तसल्ली देने के लिए? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? कौन होगा आपको
हिम्मत दिलाने के लिए। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଥିବ? हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, मैं चाहता हूँ मेरा ये यीशु उस पहाड़ पर प्रार्थना करके जैसा उसका जीवन सूर्य के नहीं चमका, आपके प्रार्थना में एक सामर्थ आने दो, आपके प्रार्थना में एक ज्योति, एक चमक आने दो। ମୁଁ ଚାहे ଯେ ମୋର ଯୀଶୁ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସାହସ ଜ୍ୟୋତି ମିଳୁ। प्रार्थना में ही शक्ति है। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। हम यहाँ पर सिर्फ आके प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। ଆମେ କେବଳ ଏଠାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। हम उस यीशु को आपको बताना चाहते हैं जो सूर्य के नहीं चमका है। ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ। यहाँ से वापस जाते समय वो यीशु आपके हृदय में चमकना है। ଏଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବେ। आपका हृदय प्रार्थना से भरा हुआ अनुभव में चमकना है। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଉ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उस यीशु के समान प्रार्थना करते हुए मेरे जीवन के कोई भी कष्ट, नष्ट, दुख, मुसीबत आए, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं निराश होऊंगा नहीं, मेरा जीवन सूर्य के ना ही चमकेगा। କେତେ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିରାଶା, ଭୟ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଦାପି ପରାଜିତ ହେବି ନାହିଁ। हालेलुया। मेरे एक अनुभव में बता रहा हूँ प्यारे लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ମୁଁ ଏକ ମୋର ଅନୁଭବ କହୁଛି। इस वचन को पढ़ते समय, इस ध्यान करते समय में मैं सच में मेरा हृदय बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत हिम्मत मिला। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके जीवन में निराश, कष्ट, दुख, मुसीबत आते समय यही प्रार्थना है जो आपके जीवन को बदलेगा, आपका जीवन को आशीष करेगा। आप कभी हारोगे नहीं, हमेशा ज्योति के समान चमकते रहोगे। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଏକ ଅନୁଭବ କହୁଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଏତେ ସାହସ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିରାଶ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଭୟ ସବୁ ଦୂର ହୁଏ। मुझे हिम्मत मिला। ମୋତେ ସାହସ ମିଳିଲା। उसी समय में मेरे अंदर एक गीत आया था, वही गीत अभी आप लोग के सामने में गाने जा रहा हूँ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଗୀତ ଆସିଲା, ସେହି ଗୀତକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। उस गीत को आप लोग भी खा के उस हिम्मत को पाकर आपका जीवन भी चमकने दो। ସେହି ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆପଣ ସାହସ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଉ। 2 मिनट आंखों को बंद करिए, स्लो में। 2 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଭୋଜିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି। आमीन। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଭୋଜିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି। ମୋର ନାମ ଶୁଣି ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି, ମୋର ନାମ ଶୁଣି ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି, ଉତ୍ତର ଦେଲ ମୋତେ ସ୍ମରଣେ ଆଣି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଭୋଜିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଭୋଜିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି। हालेलुया जीसस। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, ये बेदारी का सभा है, ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନାର ये ସଭା, जिलाई जाने की सभा है। ଏଇ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବାର ସଭା। यहाँ पर हम लोग आकर बहुत बड़ा प्रचार करके जाने के लिए, ये हमको बहुत प्रचार आता है, ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯିବୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କରି ଆସେ, ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस अनुभव के द्वारा यीशु सूर्य के नहीं चमका, उस अनुभव को प्राप्त करके जाइए, यही बेदारी है। ଏତିକି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ହାଲେଲୁୟା। ତେଜମୟ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏହି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା। हो सकता है
आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी होगी कि आपका दुख और कष्ट आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କାହାକୁ କହିପାରୁ ନଥିବେ। हो सकता कई ऐसे समस्या जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବେ କାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରୁ ନଥିବେ। एक ऐसा कष्ट जो आप सहन नहीं कर पा रहे, ऐसा परीक्षा जो सहन नहीं कर पा रहे, ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି उस यीशु के समान ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ प्रार्थना करके ପ୍ରାର୍ଥନା କରି प्रार्थना करके प्रार्थना करी प्रार्थना करके प्रार्थना करी आपका शरीर ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର आपका जीवन ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ सूर्य के नाई चमकने दो। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେଉ। वो क्रूस का मृत्यु भी आपको कुछ नहीं कर सकता। ସେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ वहां ନାହିଁ। पर भी आपको जय मिलेगा। ସବୁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ମିଳିବ। आमीन। मेरा यीशु प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल गया, वो सूर्य के नाई चमका। ମୋର ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେଲେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ वही यीशु जो है ସେହି ଯୀଶୁ ଯେ କି वो क्या बोलता है, ସେ କଣ କୁହନ୍ତି, अगर तू विश्वास करे ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର और प्रार्थना करे, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ये पहाड़ को समुद्र में चला जा बोलने से ଏଇ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି वो କହିଲେ चला जाएगा। ସେ ସେଠାକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ये पहाड़ जिसको कान नहीं, जिसको पैर नहीं, जिसमें जीवन नहीं, लेकिन तेरा शब्द को सुनकर वो समुद्र में चला जाएगा। ସେହି ପର୍ବତ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହାର ପାଦ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ उस प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि बड़े पहाड़ भी आपके सामने से हट जाएगा। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି କେବଳ ବଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। सद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, उस आग का भट्टी में भी वो डरे नहीं। ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଡରିଲେ उस ନାହିଁ। दानिएल को देखो, सिंह के गुफा में वो डरा नहीं। ସେହି ଡାନିଏଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଂହର ଗହ୍ୱରକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। क्यों बताएं? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି प्रार्थना का अनुभव उनके अंदर था। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। वही प्रार्थना का अनुभव है जो आपका जीवन को बदलेगा। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। आज से आपका जीवन में, आपके परिवार में प्रार्थना शुरू करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यीशु का प्रार्थना में एक अनुभव क्या मालूम है? ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁଭବ କଣ ଥିଲା वो ଜାଣନ୍ତି କି? विश्वास से प्रार्थना करता ସେ था। ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। कुछ भी आश्चर्य काम करने से पहले वो प्रभु को धन्यवाद करता था। ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲେ। आप सब लोग लाजर के बारे में जानते हैं। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। लाजर मर चुका था, ରାଜାର ମରି ଯାଇଥିଲେ। 4 दिन हो गया, 4 ଦିନ ହୋଇସାରିଥିଲା। सड़ गया, ସେ ସଢି ଯାଇଥିଲେ। शरीर पूरा सड़ गया। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସଢି ଯାଇଥିଲା। यीशु उस कब्र के पास में आया। ଯୀଶୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। उस लाजर को जिलाने के पहले उसने एक प्रार्थना किया। ସେ ଲାଜାରକୁ ସଜୀବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरा सुन लिया। इस प्रकार उसने कहा। ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ହେ ପିତା, ସର୍ବଦା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। तू सदा मेरी सुनता है, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। और उसके बाद में वो बड़े अधिकार के साथ लाजर को नाम लेकर उसने बुलाया। ତାପରେ ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ନାମ ନେଇ ଡାକିଲେ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, आपका प्रार्थना में ये विश्वास होना है कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ କି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଇଛି। प्रभु को धन्यवाद करना, मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है। ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଇଛି। निश्चय वहां आप अद्भुत कामों को देखोगे, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ। आपका जीवन बदल जाएगा। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। मरा हुआ लाजर को जिलाया हुआ यीशु आपका जीवन को भी वो जिला सकता है। ମୃତ ଲାଜାରକୁ ସଜୀବ କରିଥିବା ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ उस କରିପାରନ୍ତି। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है जो आपके जीवन की अवस्था को बदल देगा। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। अगला हम देखते समय, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସମୟରେ तीसरा हम जो है, ତୃତୀୟ, किस प्रकार परमेश्वर के राज्य में सूर्य के नाई चमकने के लिए हम कौन सा अनुभव को प्राप्त करना। କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କି ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। प्रकाशित वाक्य का किताब 12 अध्याय उसका पहला 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦକୁ ପଢିବା ସମୟରେ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका पहला 3 वचन ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ, पढ़िए।
फिर स्वर्ग पर मैंने एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूढ़ी ओढ़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वे गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वे बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभुଙ୍କ नामର ଗୌରବ ହେଉ। ये सारे सच्चाइयों को बताने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। अगर आप चाहते हो कि ये उपदेश और सच्चाई जानना है, हर बुधवार को यहाँ पर शास्त्र अभ्यास होता है, आप लोग आइए, इसके बारे में और अधिक आप सच्चाई को, उपदेशों को आप सीख सकते हो। जदि आपण चाहती है सत्यता वास्तविक विषय को बुझिबा निमंते जानिबा निमंते ताहले हमर प्रत्येक बुधवार दिन संध्या समय एठारे आमानकर बाइबल अध्ययन होउची, सेठाको आसी एतिकी आ ताथर अधिक मध्य शिक्षा लाभ करंतु। आप लोग चाहते हैं कि और अधिक सच्चाई को जानना है और उपदेश को जानना है, तो आप बुधवार को शाम को हमारे सामने जो चर्च है यहाँ पर शास्त्र अभ्यास होता है, आप लोग आने से आप सच्चाई को जान सकते हो। आउ आपण जदि आउरी अत्यधिक सत्य को जानिबा को चाहती, आउरी अधिक विषय बाइबल गभीर विषय जानिबा को चाहती, ताहले प्रति बुधवार आमानकर सम्मुख रे जो आमानकर गिरजाघर अछि सेठी बाइबल अभ्यास होछि, सेठारु अति शिक्षा करू। अभी जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, वर्तमान हमें जो वाक्य पढ़िलो, आकाश में, स्वर्ग में एक अद्भुत बात, आकाश रे गुटे महालक्षण, एक स्त्री, जने स्त्री, सूर्य को ओढ़े हुआ एक स्त्री जो चांद पर खड़ी है, सूर्य परिहिता जड़े स्त्री लोक से चंद्र ऊपर ठिया होइथिले और 12 तारों का मुकुट को पहने हुए वो खड़ी है। से तांकर मस्तक रे द्वादश नक्षत्र खचित मुकुट को पिंधिथिले। एक सूर्य के समान चमकता हुआ एक अनुभव में मध्य आकाश में, स्वर्ग में वो खड़ी हुई है। सूर्य परिहिता है कि सूर्य तुल्य तेजमय देखा जाउतबे एक अनुभव रे मध्य आकाश रे से दंडायमान थिले। ये स्त्री कौन है? एही स्त्री किए? ये तेजोमय कलीसिया है, ए महिमामय मंडली, ये महिमामय कलीसिया है। ए महिमामय मंडली, ये कलीसिया को प्रभु ने पृथ्वी पर नहीं रखा। एही मंडली को प्रभु पृथ्वी पर रखिछन्ते। पृथ्वी पर होता तो मनुष्यों के द्वारा या किसी भी बातों के द्वारा वो अशुद्ध हो सकता था। आउ जदि पृथ्वी पर थांता से मनुष्य द्वारा कोनोसी कथा द्वारा अशुचि होई थांता। ये तेजोमय कलीसिया है, से तेजोमय मंडली, ये महिमामय कलीसिया है। से महिमामय मंडली, इस कलीसिया के बारे में एही मंडली विषय रे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 से 11 वचन पढ़ते समय, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 9 ରୁ 11 पद पढ़िबा समय रे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 से 11 वचन पढ़ते समय, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 9 ରୁ 11 पद रे पढ़िबा समय रे, ये स्वर्ग से उतरा हुआ करके हम देखते हैं। ए स्वर्ग ରୁ अवतीर्ण हैला बोली हमें देखो। और ये जो कलीसिया है, ए जो मंडली अपने पति के लिए श्रृंगार किया हुआ दुल्हन के समान तेजो में, अनुभव में वो दिखाई देती से है। अपना पति निमंते से सज्जित होइतिबा पत्नी तुल्य तेजमय अनुभव रे देखा जाउछे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव ये है। कलीसिया इस पृथ्वी के द्वारा बना हुआ नहीं, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ए मंडली पृथ्वी द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित नहे, ये स्वर्ग से उतरा हुआ है। ए स्वर्ग ରୁ अवतीर्ण। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव है। ये कैसा है ये कलीसिया? किपरि एही मंडली? इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 27 वचन, एफिसियों तार 5 पर्व तार 27 पद। सब लोग पढ़िए, जिनके पास बाइबिल है सब लोग खोलिए पढ़िए। ये तेजो में कलीसिया जो हमारा जीवन को परमेश्वर का राज्य में सूर्य के नाई चमका सकता है, उसके अनुभव के बारे में लिखा है। आ जहाँ पाखरे बाइबल अच्छे समस्त खोली के पढ़ंतु एफिसियों तार 5 पर्व 27 पद। ए जो तेजमय मंडली से किपरि प्रकार अनुभव का आसे। इफिसियों 5 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। जेपरी मंडली निष्कलंक, निखुंत व समस्त प्रकार दोष रहित हुए, पवित्र व अनिंदनीय हुए, एही आउ एहीपरि गौरवमय अवस्था से ताहाको अपना निमंते उपस्थित करती। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव एक है। ऐसा तेजस्वी कलीसिया
जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, वरन पवित्र और निर्दोष निष्कलंक हो। एपरी एक गौरवमय मंडली जहाँठारे कौनसी खुण नहीं, कौनसी दाग नहीं, कौनसी दोष नहीं। एक ऐसा महिमा से भरा हुआ कलीसिया जिसमें कोई बुराई, कोई दाग या कोई अपवित्रता का अनुभव नहीं। एभली एक तेजमय मंडली जहाँठारे कौनसी प्रकार कलंक, दाग, अपवित्रता, अशुचिता नहीं। ऐसा तेजस्वी कलीसिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया जा रहा है। एभली महिमामय मंडली पवित्र आत्मा के द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का नाम रो गौरव है। इस कलीसिया का, इस तेजोमय कलीसिया का कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एही तेजमय मंडली रो किछि विषय को मैं आपन के सम्मुख रे उपस्थापित करिया को अगर चाहे। आप चाहते हो इस कलीसिया के अनुभव में रहते हुए आप सूर्य के नाई चमकना है तो यदि आपण चाहते मंडली को अनुभव रे रही सूर्य परि तेजमय हेबा को आप नोट करते जाइएगा। आपण सब ध्यान करी लिखि नियंतु। प्रेरितों का किताब 20 अध्याय उसका 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित 20 पर्व तार 28 पद रे पढ़ो। यीशु का लहू के द्वारा मोल लिया हुआ होना चाहिए। यीशु ख्रीष्ट को रक्त द्वारा कृत होइतबा अनुभव आसेबा ये दरकार। मनुष्य का ज्ञान या बल या बुद्धि के द्वारा नहीं, मनुष्य रो ज्ञान किबा बुद्धि द्वारा नुहे, या किसी भी बातों के द्वारा नहीं, कौनसी विषय द्वारा नुहे। यीशु का लहू के द्वारा खरीदा हुआ कलीसिया होकर दिखाई देना। यीशु को रक्त रे क्रय करिथिबा मंडली हे कि देखा जीवो। दूसरा इब्रानियों का 6 अध्याय उसका पहला वचन, द्वितीय होचे इब्री 6 पर्व 13 पद। उस कलीसिया में एक सिद्ध उपदेश होना चाहिए। सही मंडली रे एक सिद्ध उपदेश थिबा उचित। उसमें एक नेव रूपी उपदेश होना चाहिए। सेठारे भित्तिमूल स्वरूप उपदेश रहिबा उचित। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बैठ के प्रार्थना किया फिर हम चले गए। एभली भित्तिमूल नुहे कि आमे बस के प्रार्थना कलो पुनी चली गलो। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु को नाम रो गौरव है। वो तेजो में कलीसिया जिसमें सच्चाई है, जिसमें उपदेश है। एई तेजमय मंडली जोठारे सत्यता अछि, उपदेश अछि। ये उपदेश क्या है? सही उपदेश कौन? जहाँ पर पहला उद्धार का अनुभव होना, जोठारे पृथ्वी परित्राण रो अनुभव थिबो। दूसरा बपतिस्मा का अनुभव होना, द्वितीय बपतिस्मा रो अनुभव थिबो। तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, तृतीय तो पवित्र आत्मा का अभिषेक थिबो। चौथा ईश्वरीय चंगाई का वरदान को पाना है, चतुर्थ दिव्य सुस्थता रो वरदान को प्राप्त होइथिबो। पांचवा अलगाव का जीवन होना, पंचम पृथकीकृत जीवन थिबो। प्रेरितों का संगति विश्वास का अनुभव होना, प्रेरित मानक सहभागिता विश्वास रो अनुभव थिबो। पवित्रता का अनुभव होना चाहिए। पवित्रता रो अनुभव हेबा उचित। इस उपदेश के आधार पर हम उस कलीसिया को बनाना जो हमें एक सूर्य के नाई हमको बदल सके। एही उपदेश रे आधारित करी ए मंडली का मैं निर्माण करो जे कि हमको एक प्रकार तेजमय मंडली करी पारे। तीसरा जो है तृतीय यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 4 पर्व 23 पद पढ़िबा समय रे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 वचन में, यूहन्ना 4 पर्व 23 पद। पूर्वजों के समान उस पहाड़ पर नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाला एक अनुभव होना चाहिए। पितृपुरुष मानक सदृश से पर्वत ऊपर नुहे, मात्र आत्मा और सत्यता रे आराधना करी भाई के बदलिबा हाँ उचित। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ प्रिय परमेश्वर के लोग, हाँ एक पहाड़ में गए वहां पर आराधना किया, कल दूसरा गए, ऐसा एक रीति रिवाज के अनुभव में नहीं, हमारा आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। एही पर्वत रे आज आराधना कले काली पुणी से परंपरा अनुसार करिबे ताहा नुहे, सत्य और आत्मा रे आराधना करिबा आवश्यक। जो तेजो में कलीसिया सूर्य के नाई चमक रहा है, वो कलीसिया जो है आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाली कलीसिया जो है। तेजमय मंडली सूर्य तिल तेजमय होते से आत्मा और सत्य रे उपासना करिबा उचित। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ प्रिय परमेश्वर हम के आत्मा से हम आराधना करते हैं। आत्मा रे हमें आराधना हम करू छु। आत्मा के लिए पहला स्थान देते हैं, हमें आत्मा को प्रथम स्थान देथौ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कारण पवित्र आत्मा के बिना हमें किछि करी न पारो। पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करते समय पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करिबा समय हमारे सारे बंधन से, बीमारी से प्रभु हमें छुड़ाता है। हमर समस्त बंधन रोग रो प्रभु मन को मुक्त करते। हमारे सारे कमजोरी से, शरीर की दुर्बलता से हमें वो छुटकारा देता हमर है। समस्त दुर्बलता और शारीरिक समस्त दुर्बलता रो प्रभु मन को मुक्ति दियन्ते। हमारे सारे अपवित्रता के स्वभाव से वो हमको छुटकारा देता है। हमर समस्त अपवित्र स्वभाव से हमको उद्धार करन्ते। जब हम उस पवित्र आत्मा से, उस सच्चाई से जब हम आराधना करते जब हैं, सत्य और पवित्र आत्मा रे ताहा कर आराधना करो, वहां पर पवित्र आत्मा हमें तेजो में अनुभव में बदल देता है। सेठारे पवित्र आत्मा हमको तेजमय अनुभव करी दियन्ते। चौथा जो है चतुर्थ इब्रानियों का पत्र 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन जब पढ़ते हैं, इब्री 6 पर्व 19 और 20 पद पढ़िबा समय रे एक याजक का पद का अनुभव होना चाहिए। एक याजक पद भी हेबा उचित। पुराने नियम का जो याजक का पद का जो सेवा था, पुरातन नियम रे जो याजकीय सेवा थिला, मिलाप वाले तंबू में जिन लोग हर रोज रीति रिवाज के अनुसार जिन्होंने
सेवा किया, ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେ ଆରୋହଣଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ वो सेवा किसी को भी पूर्णता के अनुभव में लेकर नहीं गया। ସେହି ସେବା କାହାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧତାର ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। हमारा यीशु मसीह जो अच्छा महायाजक ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। मेलकिसदेक का रीति पर ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ वो एक सेवा किया, ସେ ଏକ ସେବା କରିଥିଲେ, एक राज्य को शुरू किया, ସେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ एक କରିଥିଲେ, सेवा हमारे सामने रखा। ଏକ ସେବାକୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। वो सेवा क्या है? ସେହି ସେବା କ'ଣ? जिसका कोई आदि नहीं, ଯାହାର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ, जिसका कोई अंत नहीं। ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ऐसा एक मेलकिसदेक का रीति पर एक आराधना, एक सच्चा आराधना जो हमें पूर्णता के अनुभव में लेकर जा सकता है। ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଲେ ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇପାରେ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरकर ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ हम परमेश्वर की सेवा करते समय ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା इस କରୁଥିବା ସମୟରେ मेलकिसदेक का रीति पर प्रतिष्ठा के अनुभव में सेवा करते समय ଏହି ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନୁଭବରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ हमारा जीवन, हमारा आराधना, हमारा सेवा, हमारा भक्ति सब कुछ उस सूर्य के अनुभव में बदल जाएगा। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଆରାଧନା, ଆମର ସେବା ସବୁ କିଛି ସେହି ତେଜମୟ ଅନୁଭବରେ ବଦଳି ଯିବ। अगला इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 19 से 22 वचन पढ़ते समय ତାପରେ ଏଫେସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 19 ରୁ 22 ପଦ ଭିତରେ ପଢୁ। एक आत्मिक घर होकर, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ହୋଇ, एक पवित्र मंदिर होकर, ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ହୋଇ, हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, एक ऐसा कलीसिया जिसका कोने का पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह, ଏପରି ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାର କୋଣପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, प्रेरितों के नेव पर बनाया हुआ वो कलीसिया, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀ, प्रेरितों का सच्चाई और उपदेश के ऊपर बनाया हुआ वो सेवा, वो आराधना, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ଆରାଧନା, ସେହି ସେବା, जिसके द्वारा हमारा जीवन सूर्य के नाई बदल सकता है। ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେଇପାରେ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, इस मंडली जो तेजो में अनुभव में है, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ତେଜମୟ ଅନୁଭବରେ ଅଛି। इस अनुभव को पाने के लिए इस कलीसिया के अनुभव में आप आना है। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁଭବକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ये चांद पर खड़ी है, ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ये ଦଣ୍ଡାୟମାନ, परमेश्वर का अनुग्रह है। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। हम हमारे बल से नहीं, ଆମର ବଳ ଦ୍ୱାରା हमारा ନୁହେଁ, सामर्थ्य नहीं, ଆମର ଶକ୍ତି हमारे ଦ୍ୱାରା ज्ञान ନୁହେଁ, से नहीं, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା आज ନୁହେଁ। हम जो कुछ है प्रभु का अनुग्रह ଆଜି से। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅଟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। संत पौलुस एक समय व्यवस्था के बारे में बहुत हिम्मत से गड़बड़ किया था, ସାଧୁ ପାଉଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁ ସାହସର ସହିତ ଦର୍ପ କରିଥିଲେ। लेकिन जब सच्चा यीशु को जाना, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, उसका जीवन बदला, ତାଙ୍କ ଜୀବନ उसका ବଦଳିଗଲା, सेवा बदला। ତାଙ୍କ ସେବା ବଦଳିଗଲା। वो कह रहा है ଆଉ ସେ आज କହୁଛନ୍ତି, मैं जो कुछ हूं प्रभु का अनुग्रह से ଆଜି ମୁଁ हूं। ଯାହା କିଛି ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। उसी अनुग्रह पर रहते हुए ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ରହି हम लोगों की सेवा को करना है, ଆମେ ଏହି ସେବାକୁ କରିବା हमारे ଉଚିତ। जीवन को बनाना ଆମ है। ଜୀବନକୁ ନିର୍ମିତ କରିବା ये ଉଚିତ। वो कलीसिया है ସେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ जो उस धार्मिकता को पहने हुई है, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା अनुग्रह पर खड़ी है। ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। उसके कारण ସେହି एक କାରଣରୁ नर बच्चे को जन्म दिया, ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ जो ଜନ୍ମ ଦେଲେ, सिंहासन पर उठा लिया गया ଯେ है। କି ସିଂହାସନ ଆଡକୁ ନୀତ ହେଲା। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ, ये नर बच्चा जयवंत अनुभव को दिखाता ଏହି है। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜୈବନ୍ତ इस ଅନୁଭବକୁ ଦେଖାଏ। तेजो में कलीसिया में, ଏହି ତେଜମୟ परमेश्वर ମଣ୍ଡଳୀରେ का धार्मिकता में, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ प्रभु का अनुग्रह ଧାର୍ମିକତାରେ, में ପ୍ରଭୁଙ୍କ बने ଅନୁଗ୍ରହରେ रहकर ରହି एक जयवंत अनुभव में ଏକ ଜୈବନ୍ତ को ଅନୁଭବରେ बदल कर ବଦଳି वो सूर्य के समान परमेश्वर का राज्य में चमकना ସେ है। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତେଜମୟ ହେବ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ଆମେ अपना चक्षु बंद କରିବା। एक तेजो में महिमामय कलीसिया परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। ଏକ ତେଜମୟ ମହିମାମୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। एक 5 मिनट हम खत्म करने के लिए जा रहे 5 हैं। ମିନିଟରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद ସମସ୍ତେ करें। ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। आमीन। धर्मी लोग पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ହେବେ। प्रभु मैं भी सूर्य के नाई चमकना ଏ चाहता ପ୍ରଭୁ हूँ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ इस ହେବାକୁ ଚାହେଁ। अंधकार से छुड़ा दे, ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। इस अंधकार के अनुभव से मुझे छुड़ा दे। ଅନ୍ଧକାର ଅନୁଭବରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର मैं भी ପ୍ରଭୁ। यीशु के समान उस प्रार्थना में मैं चमकना चाहता ସେଇ हूँ। ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ତେଜମୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। अपने आप को समर्पण करिए। ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। हालेलुया। जीसस आमेन लॉर्ड। हालेलुया। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଜାଗି ଉଠ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଜାଗି ଉଠ ବାଜିବ ତୁରି ମଧ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳିତ ବାଜିବ ତୁରି ମଧ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳିତ
ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଜାଗି ଉଠ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଜାଗି ଉଠ ବାଜିବ ତୋରି ବାଦ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳେ ତ ବାଜିବ ତୋରି ବାଦ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳେ ତ ବାଜିବ ତୋରି ବାଦ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳେ ତ ବାଜିବ ତୋରି ବାଦ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳେ ତ ବାଜିବ ତୋରି ବାଦ୍ୟ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବାକୁ ମିଳେ ତ Shall we all stand up for a while? Just 5 minutes, we'll give 5-10 minutes, we'll give thanks unto the Lord and complete it. आमे केवल 5-10 मिनट आमे परमेश्वर को केवल धन्यवाद देता समाप्त करिबा समस्त ठिया होई जांतो Brother in charge will tell about the goodness of the Lord. During this convention days, we'll praise God and we'll complete it. एठा कर ब्रदर इंचार्ज से परमेश्वर कर उत्तमता विषय रे मंगलदान विषय रे किछि कहिबे सेति पय आमे धन्यवाद ज्ञापन करिबा परमेश्वर का दया हमारे बरखामा देश में 2023वां साल में हमारे लिए एक महिमा का कन्वेंशन दिया उसके लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का दया ई 2027 मसिया रे हमरे बारखमा ग्राम रे ए प्रकार का सम्मेलन देले सेति पय प्रभु कर धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड 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 जीसस परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार पवित्र लोग संत लोगों को मर्जी के अनुसार हमारे लिए दिया गया 20-21-22वां दिन के लिए सारे तैयारी का काम को प्रभु ने बोझ उठाकर सब कुछ अनुकूल बदल कर दिया उसके लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का दया अनुसार पवित्र साधु मानक इच्छा अनुसार 20-21-22 दिन रे ए प्रकार का सम्मेलन एठारे चलेबा पय प्रभु अनुग्रह प्रदान कले सेति पय धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड 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 समय पर सारे जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत अनोखों कामों को करने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे ठीक समय समस्त आवश्यकता पूर्ण कर देले हमर यीशु ख्रीष्ट अद्भुत एवं आश्चर्य कर्म करिबार परमेश्वर सेति पय धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड 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 जब से हम लोग नासरीक यीशु मसीह का नाम से कन्वेंशन के लिए प्रयास किया सरकार रीति से जो जो अनुमति मिलना है समय पर परमेश्वर हमारे यीशु अधिकारियों का अधिकारी राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु समय पर सब कुछ सारा अनुमति मिलने के लिए हमको सहायता किया है उसके लिए हम सब मिलकर हमारे यीशु को धन्यवाद करेंगे जे दिन ठारो ए सम्मेलन निमित्त प्रस्तुत कार्य आरंभ कलो सेही समय दिन ठारो हमर अधिकारी हमर सरकारी समस्त कार्यकारी मानक भितरे अमानक राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु यीशु से समस्त अधिकार रो कर्ता अटंती से समस्त विषय अमानक अनुमति प्रदान कले सेति पई धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड 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 परमेश्वर का दया है हम लोग अभी आराधना करने के लिए एक सुंदर जगह को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है परमेश्वर को दया हेतु आराधना करिबा पई एक सुंदर स्थान प्रभु हम पई देइछंती उस जगह को सुंदर रीति से सब कुछ तैयारी करने के लिए भी प्रभु मदद किया से स्थान को सुंदर भाବରେ प्रस्तुत करिबा पई प्रभु सहायता कले इस जगह हमारे लिए दिया वो लोगों को भी प्रभु आशीष करना चाहिए से स्थान देथिबा से लोक मान को प्रभु मध्य आशीर्वाद करिबा उचित इसलिए आइए हम सब मिलकर हमारा प्यारे यीशु मसीह इस जमीन को देते हुए सब कुछ तैयारी करने के लिए और आराधना करने के लिए प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु सहायता किया उसके लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे अमानकर प्रिय यीशु ख्रीष्ट ई जमी को देई के एठार आराधना करिबा पई सब कुछ प्रस्तुत करि देले सेति पई तहंकर धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड 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 हमारे लोगों को परमेश्वर ने लेके आया हमारे लोक मान को प्रभु नहीं आसिले 20 तारीख से लेकर 22 आज का दिन तक हमारा बराकामा गांव में रहने वाला सबको आसपास में रहने वाला सारा गांवों से भी लोगों को लेके आकर
प्रभु का वचन को और प्रभु को गुप्त बातों को और स्वर्ग राज्य का अनेक विषयों को प्रभु सुनने के लिए और प्रकट करके दिया, आशीष किया, उसके लिए हमारे प्यारे यीशु को धन्यवाद करेंगे। 20 तारिखରୁ ନେଇକିରି ଆଜି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 praise the Lord। वातावरण को भी प्रभु अनुकूल बदल कर दिया, उसके लिए हमारा सृष्टिकर्ता हमारे प्यारे यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। वातावरण को प्रभु अनुकूल କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise ye, praise ye, praise ye, praise ye, praise ye. All those who labored for us to give the food and supply all the, and such of those who God must bless them. Let's praise God. ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କନ୍ଭେନ୍ସନକୁ ଆୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And the authorities gave the permission, God should bless them. Let's praise God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For a few couple of days sitting in the presence of God is so joyful, means how much more it is going to be at the coming of the Lord. Praise God. ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ହୋଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସାନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Sodram, 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 Sodram. Praise the Lord, praise the Lord. Committing a life into the hands of God and giving all glory to God. Let's praise God. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise ye, praise ye, praise ye, praise ye. अनुग्रहकारी प्रभु तुमको धन्यवाद करुछि राजा, ई प्रकार गोटे सुंदर सम्मेलनी प्रभु तुम्हें बारखमर क्षेत्र तुम हमको देलो बोली तुमको धन्यवाद करुछि। 2 दिन धरी प्रभु तुमर उपस्थिति को अनुभव करबा निमंते, तुमर वाक्य रे आनंद करबा निमंते, उद्दीपना पाइबा निमंते, आत्मा द्वारा वाक्य द्वारा अनुग्रह द्वारा तुम हमको साहाय्य करी आसीअछ बोली पिता तुमको धन्यवाद करुछि राजा। एते दिन रे मध्य प्रभु तुम्हें तुमर उपस्थिति दे हमको सूर्य परि तुम राज्य रे चमकाइब पुणी बोली जो प्रतिज्ञा वाक्य देई अछ, ताहा पई तुमको धन्यवाद करुछि। सब प्रकार दुख कष्ट क्लेश समय रे प्रभु सूर्य प्रकार चमकीबा निमंते प्रार्थना करी बड़ पाइबा निमंते समस्त को साहाय्य करो। फेरी जीवा समय समस्त सहवर्ती हो, वाक्य अनुसार बंची तुम राज्य देखा जीवा निमंते प्रत्येक को प्रस्तुत करो। महिमा गौरव तुम्हें पाओ, जिसु का नाम रे प्रार्थना मांगेली पिता, आमीन। हमारे यीशु मसीह के फजल, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God bless you all.